Assalamualaikum K4. Hope you all are fine. Welcome to our lecture number 14 of English. K4 previous lectures में हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किए हैं. K4 आज हम अपना न्यू लेसन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है द जर्नी ऑफ चॉकलेट. K4 आज हम इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही हम इसका कॉपी वर्क करेंगे. K4 कॉपी वर्क में हम इसके वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, मिसिंग लेटर्स और क्वेश्चन आंसर्स और MCQs सॉल्व करेंगे. K4 हमारा यूनिट नंबर 3 है द जर्नी ऑफ चॉकलेट जिसकी आज हमने रीडिंग करनी है. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट. हम सब चॉकलेट खाते हैं. बट नॉट मैनी ऑफ अस नो वेयर इट कम्स फ्रॉम. लेकिन हम में से बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आती है और हाउ इट इज़ मेड या ये कैसे बनती है. हिस्टोरियंस से चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स. तारीखदान कहते हैं कि चॉकलेट 2000 साल से ज़्यादा 2000 साल से हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. इन एंशिएंट टाइम्स चॉकलेट हैज़ अ सिंबल ऑफ वेल्थ. कदीम ज़मानों में चॉकलेट को दौलत होने का एक इलामत, दौलतमंद होने की एक इलामत समझा जाता था. एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट. यानी सिर्फ अमीर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, यानी इसे हासिल कर सकते थे. चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन इन द 1500s थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर्स who brought it back with them. K4 चॉकलेट यहाँ पे बता रहे हैं कि स्पेन से 1500 सदी में साउथ अमेरिका में पहुँची स्पेनिश एक्सप्लोरर्स के ज़रिए. स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को स्पेनिश बोलते हैं. एक्सप्लोरर्स उन लोगों को कहते हैं जो किसी चीज़ की खोज लगाते हैं या किसी चीज़ को तलाश करते हैं. यानी स्पेन के वो लोग जो तलाश करते हैं, एक्सप्लोरर्स, हु ब्रॉट इट बैक विद देम, जो चॉकलेट के साथ वापस अमेरिका पहुंचे थे. इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप. वो बहुत जल्दी मशहूर हो गई और तेज़ी के साथ पूरे यूरोप में फैल गई. यू वुड बी अमेज्ड, आपको हैरानगी होगी टू नो, ये जान के, दैट chocolate comes from cocoa trees in its raw form. के चॉकलेट खाम सूरत में कोकोआ दरख्तों से हासिल की जाती है. इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट, ये बहुत ही हैरान कुन है, दैट द फ्लावर्स ऑफ अ कोकोआ ट्री ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री. ये बहुत ही हैरत की बात है कि कोकोआ ट्री पर फूल दरख्त के तने पर लगते हैं. दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरा साल ये फूल लगते रहते हैं. व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, जब फल पक जाता है, लार्ज रेडिश पोड्स हैंग ऑल ओवर द ट्री. लाल रंग के पोड्स बोलते हैं सीड शेल्स को, यानी बीजों के ऊपर जो खोल होता है उसे. तो वो आपको बता रही हैं कि व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, जब फल पक जाता है, बड़े बड़े लाल रंग के खोल पूरे दरख्त के ऊपर फैल जाते हैं. ईच पोड कंटेन 20 to 40 बीन्स. एक पोड 20 से 40 बीन्स पर मुश्तमिल होता है. बीन्स यानी सीड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है. It takes the pod about 6 months to ripen. तकरीबन 6 माह के अंदर ये pods पकते हैं. After that, इसके बाद the pods are collected into heaps and then split open to remove the beans. ये तमाम pods इकट्ठे कर दिए जाते हैं और इनके ऊपर से छिलके उतार कर बीन्स यानी सीड्स को
सीड्स के ऊपर से छिलके उतारे जाते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स। अब यहाँ से मज़ेदार चॉकलेट बनाने का अमल शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बीन्स आर हीटेड और प्लेस्ड इन द हॉट सन फॉर ड्राइंग। सबसे पहले बीन्स को बहुत ज़्यादा गर्माइश दी जाती है या फिर सूरज के पास सामने रखा जाता है ताकि उसे ड्राई किया जा सके, खुश्क किया जा सके। ड्राइंग मीन्स खुश्क करना। देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज। उसके बाद इन्हें फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड। जहाँ चॉकलेट बीन्स यानी सीड्स को साफ़ किया जाता है। बिफोर दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन। इससे पहले कि उन्हें एक बड़े से ओवन में भूना जाए। रोस्टेड यानी भूनना। भूनने से पहले उन्हें साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट दी शेल्स आर रिमूव्ड। उसके बाद शेल्स को रिमूव किया जाता है, हटा दिया जाता है फ्रॉम द बीन्स, बीन्स के ऊपर से। द रिमेनिंग पीसेस आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स। शेल्स को रिमूव करने के बाद जो बाकी हिस्सा बचता है, रिमेनिंग पीसेस, जो बाकी पार्ट बचता है वो एडिबल होता है यानी खाने के काबिल होता है। एंड कॉल्ड निब्स, और उन्हें निब्स कहा जाता है। द निब्स आर रोस्टेड एंड मिक्सड विद। जो निब्स यानी बाकी जो मिक्सचर बचता है, जो हिस्सा बचता है, उन्हें भुना जाता है। एंड मिक्सड विद शुगर, और उसको चीनी के साथ मिक्स किया जाता है। एंड मेड इनटू अ पेस्ट, और उसके बाद उसका एक पेस्ट बना लिया जाता है। ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर एडेड टू द मिक्सचर। खुश्क दूध और कुछ जायके इस मिक्सचर में शामिल किए जाते हैं। दिस मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इनटू बिग ट्रेज। ये मिक्सचर बड़े बड़े ट्रेज में, बड़े बड़े ट्रे में भर दिया जाता है। पोर करना, भर देना। A granite roller is pushed in each tray for several days. बहुत ज़्यादा दिनों तक ग्रेनाइट, धात का नाम है, ग्रेनाइट का बना हुआ रोलर होता है जिससे इन ट्रेस को दबाया जाता है। The chocolate now become a fine liquid. ये चॉकलेट अब बिल्कुल लिक्विड की सूरत इख्तियार कर जाती है। Finally, this liquid is left to harden. और इख्तिताम पर इस लिक्विड को सख्त होने के लिए रख दिया जाता है। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड। इस तरह से चॉकलेट बनती है। चॉकलेट्स आर नो डाउट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। चॉकलेट्स, इसमें कोई शक नहीं कि चॉकलेट्स विटामिन्स और मिनरल्स का एक बेहतरीन ज़रिया है। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट को खाना एक अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ, कि हमें हमेशा अपने दांतों को साफ करना चाहिए आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, चॉकलेट को खाने के बाद। के4 हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट की है। होप सो आप सबको रीडिंग के अंदर समझ आ गई होगी और पता चल गया होगा कि चॉकलेट कहाँ से आई थी और चॉकलेट को बनाने का प्रोसेस क्या है और इस पर कितनी मेहनत होती है। के4 अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो आपने अपनी इंग्लिश ए की नोटबुक पे करनी है। के4 अब हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। के4 अपनी कॉपीज़ को रेडी करना है। सबसे पहले अपनी लेफ़्ट साइड पर मार्जिन लाइन लगाएंगे आप। सबसे ऊपर आप लेफ़्ट साइड पर डेट राइट करेंगे जिस डेट पर आप ये काम कर रहे हैं, और राइट साइड पर आप डे का नेम राइट करेंगे जो डे आप काम कर रहे हैं, जिस डे को। सेंटर में आप क्लास वर्क राइट करेंगे। सबसे फर्स्ट लाइन में आप राइट करेंगे यूनिट नंबर 3, जैसा कि आपको वर्कशीट शो करवाई गई है और इस वर्कशीट में आपको राइट करके बताया गया है। नेक्स्ट लाइन में आप 2 फिंगर्स के डिस्टेंस पे नेम ऑफ द चैप्टर द जर्नी ऑफ चॉकलेट राइट करेंगे। उसे नेक्स्ट लाइन में आप राइट करेंगे राइट मीनिंग्स ऑफ गिवन वर्ड्स। वर्ड्स मीनिंग्स हैं आपके नंबर 1 रेडिश, यानी के4
सबसे फर्स्ट वर्ड है आपका रेडिश। मीनिंग है इसका स्लाइटली रेड, SLIGHTLY स्लाइटली, RED रेड, स्लाइटली रेड। सेकंड है आपका पोर्ट, POD पोर्ट। सीड शेल, SEED सीड, SHELL शेल, सीड शेल। थर्ड है आपका हीप, HEAP हीप। मीनिंग है बंडल, BUNDLE बंडल। नंबर 4 है सॉलिड, SOLID सॉलिड। मीनिंग है हार्ड, HARD हार्ड। नंबर 5 है कंटेन, CONTAIN कंटेन यानी होल्ड, HOLD होल्ड। कंटेन मीन्स होल्ड। के 4 बिल्कुल इसी तरह से आपने बॉक्सेस बनाकर वर्ड्स मीनिंग राइट करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने राइट किए हैं और आपको वर्कशीट शो करवाई गई है। के 4 आपको सेकंड वर्कशीट दिखाई गई है। यूनिट नंबर है आपका 3। आपने बिल्कुल उसी तरह से पेज को रेडी करना है। द जर्नी ऑफ चॉकलेट्स। क्वेश्चन है आपका फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं, आपने मिसिंग लेटर्स को राइट करके तो वर्ड को कंप्लीट करना है। अपना काम स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट वर्ड है आपका ग्रेमाइट, GRAMITE ग्रेमाइट। वर्ड नंबर 2 है डिलीशियस, DELICIOUS डिलीशियस। नंबर 3 है सॉलिडिटी, SOLIDITY सॉलिडिटी। नंबर 4 है मिनरल्स, MINERALS मिनरल्स। नंबर 5 है कंटेन्स, CONTAINS कंटेन्स। के 4 आपने अपने मिसिंग लेटर्स को बिल्कुल इसी तरह से शो करना है जैसे मैंने वीडियो में शो किया है। आपको जिस तरह से वर्कशीट दिखाई गई है बिल्कुल इसी तरह से आपने नीट कॉपी पे नीट एंड क्लीन काम करना है। ये आपके मिसिंग लेटर्स भी कंप्लीट हो गए। के 4 वर्कशीट नंबर 3 आपको मेंशन की गई है। वर्कशीट नंबर 3 आपको दिखाई गई है जिसमें आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शंस यानी MCQs। के 4 इस बिल्कुल इसी तरह से आपने शो करना है, इसी तरह से आपने अपनी नीट कॉपीज पर काम करना है जैसा कि आपको आपकी वर्कशीट शो की गई है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हिस्टोरियन से चॉकलेट हैज़ बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 1000, सी है 50 और डी है 2000। के 4 इसका करेक्ट आंसर है 2000 मीन्स डी ऑप्शन। आपने डी ऑप्शन के ऊपर सर्कल करना है और फिल इन द ब्लैंक में 2000 राइट करना है, यानी आपका आंसर हुआ हिस्टोरियन से चॉकलेट हैज़ बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। पॉइंट नंबर 2 है आपका चॉकलेट कम्स फ्रॉम चॉकलेट कम्स फ्रॉम डैश ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म। ऑप्शन ए है ग्रेप्स, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है मैंगो, ऑप्शन डी है कोकोआ। के 4 आपका सही आंसर है ऑप्शन डी कोकोआ। आपने इसको सर्कल करना है और फिल इन द ब्लैंक में राइट करना है कोकोआ, यानी आंसर होगा चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोकोआ ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म। के 4 पॉइंट 3 है चॉकलेट केम टू स्पेन इन दी डैश। ऑप्शन ए है 1300s, बी है 1200s, सी है 1500, डी है 1400। के 4 इसका करेक्ट आंसर है 1500 जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को आप सर्कल करेंगे और फिल इन द ब्लैंक में आप 1500 राइट करेंगे। आंसर होगा आपका चॉकलेट केम टू स्पेन इन दी 1500। के 4.4 है चॉकलेट आर अ गुड सोर्स ऑफ vitamins एंड मिनरल्स। ऑप्शन ए है vitamins, बी है कार्बोहाइड्रेट्स, सी है कैल्शियम और डी है प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए vitamins।
आपने ऑप्शन ए को सर्कल करना है और अपनी फिल इन द ब्लैंक में वाइटामिन्स राइट करना है, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा चॉकलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। के4 वर्कशीट नंबर 5 आपको मेंशन की गई है। के4 आपने बिल्कुल इसी तरह से पेज को रेडी करना है जैसे मैंने किया हुआ है। ऊपर आप यूनिट नंबर 3 लाजमी लिखेंगे, द जर्नी ऑफ चॉकलेट, इसका नेम भी राइट करेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर दीज क्वेश्चंस, और अपने क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। के4 आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डू द कोकोआ फ्लावर्स ग्रो? कोकोआ फ्लावर्स कहाँ बनते हैं या कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं? आंसर है द फ्लावर्स ऑफ अ कोकोआ ट्री ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज। कोकोआ दरख्त पर के जो फूल होते हैं वो दरख्त के तने के ऊपर बनते हैं, ये इसका आंसर है। के4 इसको इसी तरह से आपने राइट करना है जैसे मैंने राइट किया था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीड्स डज अ पॉट कंटेन? आंसर है ईच पॉट कंटेन्स 20 to 40 सीड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है के4, व्हाट आर निब्स? आंसर है shells are removed from chocolate beans. The remaining pieces are edible and called nibs. के4 यहाँ पर आपका क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए हैं। के4 अब आपका होम टास्क है। के4 आपने पेज न्यू रेडी करना है अपनी कॉपीज़ पर, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले कॉपीज़ का पेज रेडी किए थे। लेफ्ट साइड पर आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड पे आप डेट मेंशन करेंगे, राइट साइड पे आप डे का नेम मेंशन करेंगे, फर्स्ट लाइन पे यूनिट नंबर 3 राइट करेंगे, उसके नीचे अपने यूनिट का नेम द जर्नी ऑफ चॉकलेट राइट करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, मेक सेंटेंसेस। के4 ये आपका क्लास वर्क नहीं है, ये आपका होम टास्क है, इसलिए आप ऊपर सेंटर में होम वर्क मेंशन करेंगे। के4 आपने सेंटेंसेस बनाने हैं इसी तरह से जैसे आपको वर्कशीट मेंशन की गई है। के4 इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग फर्स्ट आप अपना वर्ड का नेम राइट करेंगे, वर्ड राइट करेंगे, यानी नंबर 1 है आपका चॉकलेट, चॉकलेट राइट करके नेक्स्ट लाइन में आप सेंटेंस राइट करेंगे। सेंटेंस आपने खुद से बनाने हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर। नंबर 2 है ब्रांचेस, पहले आप ब्रांचेस लिखेंगे वर्ड और उसके नीचे आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 3 है वाइटामिन्स, आप वाइटामिन्स राइट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में वाइटामिन्स का सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह नंबर 4 है कलेक्टेड, वर्ड है आपके पास कलेक्टेड, कलेक्टेड वर्ड का आप नेक्स्ट लाइन में सेंटेंस बनाएंगे। के4 आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके। के4 ये आपका होम टास्क है और आपने अपना क्लास वर्क इन होम वर्क बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है। के4 आज के लेक्चर में हमने द जर्नी ऑफ चॉकलेट की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझी है। हमने रीडिंग की है, साथ हमने इसकी ट्रांसलेशन की है, एक्सप्लेनेशन की है, इसके साथ ही अपना इंग्लिश 1 की कॉपी वर्क को कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सेंटेंसेस, मिसिंग लेटर्स, MCQs और क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। वर्ड सेंटेंसेस आपका होम टास्क होगा। के4 उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। के4 उम्मीद करती हूँ आप सब घर में खैरियत से हैं और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे टीचर्स आपको काम करवा रही हैं। के4 स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच के4। अल्लाह हाफिज़।